ओके एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कल MPS 4 से। और MPS 1 to 3 तक का डिस्कशन मैंने आपको अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। तो MPS 4 में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास वो क्या है, द एब्सिस ऑफ 2 पॉइंट्स A and B आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड ऑर्डिनेट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन रेडियस ऑफ सर्कल विथ AB एज अ डायमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल AB एज ए डायमीटर। तो यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट MPS 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2AX माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 0। और एक और इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2PX माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारे पास एक सर्कल के डायमीटर के एंड्स अगर x1, y1 और x2, y2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऐसा बोला है कि इस इक्वेशन के रूट x1, x2 है और इस इक्वेशन के रूट y1, y2 है, ठीक है। तो हमें पता है कि x1 प्लस x2 कैसे आएगा, x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट -2 है, x1 इंटू x2 इक्वल टू माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ से हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या? यस, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, ठीक है। तो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4a स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y2 इक्वल टू माइनस 2p एंड y1 इंटू y2 इक्वल टू माइनस q स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हम y1 माइनस y2 होल स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, वो होगा y1 प्लस y2 होल स्क्वायर माइनस 4y1 इंटू y2। तो हमारे पास यहाँ से होगा 4p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2q स्क्वायर, यहाँ से भी 4 कॉमन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, 4 कॉमन a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर। और हमें पता है कि डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, तो हमसे रेडियस पूछा है तो वो होगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर, ये डायमीटर की डायमीटर के एंड से, तो डायमीटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस का हाफ, सॉरी डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो कितना आ रहा है हमारे पास, अंडर द रूट, और हमसे क्या स्क्वायर पूछा है, रेडियस ऑफ सर्कल, सिर्फ रेडियस ही पूछा है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय बार होल डिवाइड बाय 2। यहाँ से 4 कॉमन के 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, दिस इज द रेडियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच passes थ्रू 2, 3 and 4, 5 and the center lie on the straight line y minus 4x plus 3 equal to 0, ठीक है। तो हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन है सर्कल की वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, 2, 3 एंड 4, 5 इन दोनों पॉइंट से होकर जा रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। फिर 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, 13 इसमें से माइनस हुआ तो 28, माइनस का 28
-4g -4f इक्वल टू 0। यहाँ से 4 और कॉमन ले लिया -b, तो f + g + 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 हो गई। और हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली हुई है कि सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन y -4x + 3 इक्वल टू 0। इस पर सेंटर, मतलब ये लाइन सेंटर से पास हो रही, तो सेंटर क्या है हमारे -g, -f, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, पुट कर देते हैं, कितना आएगा -f + 4g + 3 इक्वल टू 0। ओके, अब हम देखें अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, 5g + 10 इक्वल टू 0। g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, g की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, g की वैल्यू -2 वापस यहाँ पुट कर देते हैं, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -5। f आ गया, g आ गया, f और g दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारे पास 13 + 4g -8 एंड 6f, तो -30 + c इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 माइनस हुआ तो c की वैल्यू कितनी आ गई 25। ओके, ये सारी वैल्यू f, g, f और c की वैल्यू उठा के यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन, मेन इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, x² + y² -4x -10y + 25 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है, x² y² -4 -10 एंड +25, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट अ सर्कल। वापस ऐसा क्वेश्चन हमने EBPS 3 में भी किया है। क्वेश्चन नंबर 3, ax² + 2y² + 2bxy + 2x - y + c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सर्कल थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, पासेज थ्रू ओरिजिन। इफ ए बी सी की वैल्यू बतानी, तो पहली चीज तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y सेम होंगे, तो a इक्वल टू 2 हो गया। सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ xy 0 होगा तो b की वैल्यू 0 हो गई। 0 0 से पास होगा तो 0 + 0 + 0 + 0, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो गया a2 b0 c0। तो a2 b0 c0 ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, the equation of circle passing through origin cutting intercept of length 3-4 units from positive axis। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर 3 इंटरसेप्ट हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एक बार 4 हो रहा है तो, और ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट ही हो गया x² + y² - x इंटरसेप्ट - y इंटरसेप्ट इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, ठीक है। तुम्हारा आंसर डी हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल फॉर्म बाय लाइंस। ये तो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। इसमें एक लाइन y इक्वल टू 0, मतलब ये y इक्वल टू 0 वाली एक्स एक्सिस, दैट मीन्स y इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई, और y + √x इक्वल टू 6, तो y + √x इक्वल टू 6 ऐसी कुछ लाइन चली जाएगी, ठीक है। और एक और लाइन हो जाएगी हमारे पास y - √3x इक्वल टू 6, इस टाइप की। तो यहाँ पर हम अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। एक इक्वेशन है y + √3x इक्वल टू 6, एक और इक्वेशन है y - √3x इक्वल टू 6। तो दोनों 0,6 से पास हो रही है, एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर
मतलब यहाँ पर x की 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 6, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 6, और दोनों कहाँ कट कर रही है, y इक्वल टू 0 वाली लाइन पर, तो y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, x का रूट 2√3, 0 और इधर आ जाएगा -2√3, 0। ये 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, वो तो हमें समझ में आ ही रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इंटरचेंज होते हैं तो ही राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल निकालना है तो हम क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। हमें पॉइंट तो पता है, एक इस पॉइंट से पास हो रही है, एक इस पॉइंट से पास हो रही है, एक इस पॉइंट से, तो डायरेक्टली पॉइंट सेटिस्फाई करवा दें, या तो जनरल फॉर्म ले लें, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें एक बार 0,6 पुट कर देते हैं, 0,6 पुट करेंगे तो 0, 36 प्लस ये 0 प्लस 12f प्लस c = 0, इक्वेशन 1। फिर एक बार पुट कर देते हैं -2√3, 0, तो -2√3 पुट करेंगे तो 4 और 3 12 प्लस 0 एंड -4√3 g प्लस c = 0। एक और करेंगे, ये वाली पुट करेंगे तो 12 प्लस 4√3 g प्लस c = 0। इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। इक्वेशन 2 और 3 को अगर ऐड कर दें हम, ठीक है, 2 और 3 को क्या करें, ऐड कर दें, तो ये 4√3g से 4√3g कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, c = हो जाएगा -12, c की वैल्यू -12, c की वैल्यू -12 यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। g की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर हमने c की वैल्यू क्या पुट कर दी, -12, और c की वैल्यू यहाँ पर भी -12 पुट करेंगे तो 12f प्लस 24 = 0, तो f की वैल्यू हो जाएगी -2। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x² + y², g की वैल्यू 0, -4y -12 = 0। ये हमारा आंसर हो गया। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते थे कि सेंटर कोई भी h, k ले लेते, और हमें ये पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही सेंटर होगा। तो ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। y एक्सिस पर हमेशा जो सेंटर होगा 0, k होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि सेंटर 0, k पर होगा। तो 0, k से ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम। ये दोनों डिस्टेंस सेम रखकर डायरेक्ट k आ जाता, फिर इससे इसके डिस्टेंस निकाल के क्या निकाल लेते, रेडियस। वैसे भी कर सकते थे या ऐसे भी कर लिया, ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है ना। पर इतना समझ में आना चाहिए कि ये दोनों लेंथ सेम हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये भी ये -2√3 की तरफ चली गई, +2√3 की तरफ चली गई, बट दोनों सेम पॉइंट से जा रही है, ठीक है। और ये वाली लाइन कौन सी है, y एक्सिस है, तो इससे ये भी सेम डिस्टेंस पर है, ये भी सेम डिस्टेंस पर है। तो जो सर्कम सेंटर होगा वो इस लाइन पर होगा, कहीं पर भी इस लाइन पर होगा। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है वो क्या है, 0, k समथिंग है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 है वहां पर। तो एक वेरिएबल वैसे ही कम हो गया हमारे पास, ठीक है, ऐसा सोचना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस x = 0, y = 0 and 2x + 3y = 5। 2x + 3y = 5, y = 0, x = 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास हो गया 0, 5/3, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया 2/3, 5/2, 0, और ये पॉइंट हो गया 0, 0। सर्कल का सेंटर तो 0, 0 है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, सर्कल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सर्कल का सेंटर तो इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा, 5/4, 5/6, ठीक है। और इस 0, 0 से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर वही जनरल फॉर्म लिख लेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ पर c की वैल्यू 0, क्योंकि 0, 0 से पास हो रहा है, तो c तो डायरेक्ट 0 कर दिया हमने, या 0, 0 पुट कर दिया। और एक 5/2, 0 पुट करेंगे तो 25/4 + 5
5g इक्वल टू 0। तो यहाँ से g की वैल्यू हो जाएगी -5/4। और एक बार क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट पुट करेंगे 0,5/3, तो ये आ जाएगा 0, 25/9 और प्लस 25/9 एंड प्लस यहाँ पर पुट, ये जो 0 हो गया यहाँ पर हो गया हमारे पास 10/3 g इक्वल टू f इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से कैंसिल हो जाएगा, -5 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, -5/6। ठीक है, तो f की वैल्यू -5/6 आ गई, c की वैल्यू 0 हो गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा x² + y² -5/2x -5/3y इक्वल टू 0, ऐसा कर लिया। ठीक है, या फिर हमने देख लिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल सेंटर यहाँ पर है, कितना 5/4, 5/6 आया भी सही, -g -f 5/4, 5/6 और ओरिजिन से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। फिर 7th क्वेश्चन नंबर 7, द सेंटर ऑफ सर्कल x इक्वल टू 2, क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू 2 + 3 cos थीटा एंड y इक्वल टू 3 sin थीटा -1। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x - 2 इक्वल टू 3 cos थीटा एंड y + 1 इक्वल टू 3 sin थीटा। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। क्या बन गया भाई, सर्कल, और उसका सेंटर क्या दिख रहा है, 2, -1 और रेडियस 3। ओके, तो 2, -1 बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 0,0 टू द सर्कल दिस। हमारे पास सर्कल क्या है, x² + y² + 2x + 6y -15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अभी यहां पर हमसे बोला है नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 0,0। तो आपसे टेंजेंट पूछा है क्या, नहीं, आपसे पूछा है नंबर ऑफ टेंजेंट। आपसे ये नहीं बोला कि टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, आपसे पूछा है कि कितनी टेंजेंट्स प्लॉट की जा सकती है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर सर्कल पर कोई पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट प्लॉट की जा सकती है, सर्कल के इनसाइड कोई पॉइंट है तो नो टेंजेंट, और सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है तो 2 टेंजेंट्स प्लॉट की जा सकती है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना चेक करो कि पॉइंट किधर है। तो हमने इसको S ले लिया, तो S1 कितना आया, यहाँ पे 0, 0 पुट करेंगे तो -15 आएगा, -15 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज 0,0 लाइज इनसाइड द सर्कल। ये इनसाइड द सर्कल होगा, इनसाइड द सर्कल होगा मतलब नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कोई टेंजेंट प्लॉट नहीं की जा सकती। ओके, तो यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ए ऑप्शन नन। 9th, सर्कल x² + y² -4x -8y -5 इक्वल टू 0 विल इंटरसेक्ट द लाइन इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन कंप्लीट सेट ऑफ M। मैं आपको ये वाली बात भी पहले ही सिखा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, x² + y² -4x -8y -5 इक्वल टू 0। इस सर्कल को एक लाइन 3x -4y इक्वल टू M क्या कर रही है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। तो अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे तो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से क्या होती है, कम होती है, इसको P बोल देता हूँ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज लेस देन रेडियस।
तो रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस निकाल लेते हैं, 4 प्लस 16 प्लस 5, तो आर की वैल्यू 5 आ गई, क्लियर है। और सेंटर इसका कितना है 2,4, 2,4 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, मॉड ऑफ 6 माइनस 16 माइनस एम डिवाइडेड बाय 5 लेस देन 5, ऐसा होगा। ओके, अब यहाँ पे बच रहा है -10 माइनस एम, तो इसको मैं 10 प्लस एम भी या m प्लस 10 भी लिख सकता हूँ, माइनस का कोई रोल नहीं अंदर, ठीक है। 5 लेस देन 5, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ m प्लस 10, ये 5 भी उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हो गया 25। तो अगर हमारे पास मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो वो लेस देन 25 हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 25 एंड ग्रेटर देन -25। याद आ रहा है मॉड का कॉन्सेप्ट, 10 इधर माइनस हो तो -35 m और प्लस 15, तो जो m की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -35 से लेके 15 के बीच में। ओके, तो -35 टू 15 आंसर कहाँ आ रहा है, ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द लाइन y इक्वल टू x प्लस c विल इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू कोइंसिडेंट पॉइंट इफ कोइंसिडेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10, सर्कल क्या है हमारे पास, x² प्लस y² इक्वल टू 1। कोइंसिडेंट पॉइंट मतलब इसको ये लाइन क्या कर रही है, टच कर कर जा रही है, y इक्वल टू एक्स प्लस सी क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है। सर्कल को अगर टच कर रही है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इक्वल टू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 है, सेंटर 0,0 है, तो 0,0 से p निकाल लेते, p कितना आएगा, मॉड ऑफ c अपॉन √2, तो मॉड ऑफ c अपॉन √2 इक्वल टू रेडियस 1, तो c इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो हमारे पास आ जाएगा c इक्वल टू प्लस माइनस √2। ओके, अगर कोइंसिडेंट पॉइंट पर कट कर रही है, ऐसा बोला ना, विल इंटरसेक्ट इन टू कोइंसिडेंट, मतलब टच कर रही है, एक पॉइंट पर टच कर रही है, इसका मतलब टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। ओके, होप आपको EBS 4 में सभी क्वेश्चंस के जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ओके।